अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था कि अगर आप सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप इलेक्ट्रिशियन के काम में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। इतना स्किलफुल कि आप सऊदी की जो प्रॉब्लम है वो हल करें, क्योंकि पैसा तो सऊदी ने देना है। अगर आप जो उसकी प्रॉब्लम है उसके मेयार के मुताबिक हल करके उसका हल निकाल के देते हैं तो यकीनन आप ज़्यादा पैसे कमाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो झूमर लाइट है, फैंसी लाइट है, ये रेडी पड़ी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कंप्लीट क्रिस्टल लगने के बाद इसका जो वेट है वो 20 किलो होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी ने बोला है ये जो छोटी स्पोर्ट लाइट लगी हुई है सेंटर में, यहाँ पर हमने इसको हैंग करना है। और जो इससे पहले वाला इलेक्ट्रिशियन था वो इसको छोड़ के चला गया। क्यों? कि 20 किलो इसका वज़न है, जबकि यहाँ पर ये जो सीलिंग है ये जिप्स की सीलिंग है। तो यहाँ पर ना तो हैंगिंग वायर है कोई लोहे की, ना ही कोई लोहे की चेन है इसको हैंग करने के लिए। और ऊपर से मुश्किल ये है कि जिप्स में ये जो होल है ये भी छोटा रखना है। लाइट को फिट करने के बाद बड़ा होल भी नज़र ना आए। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह आप भारी से भारी फैंसी लाइट 20 किलो हो 30 किलो हो, जिप्स में होल करके किस तरह आप उसको कंक्रीट में हुक लगाएंगे उसकी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जिप्सम बोर्ड की सीलिंग है। ये तो वज़न 20 किलो उठा नहीं सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने स्पॉट लाइट वाले होल को स्पॉट लाइट निकाल दिया। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारी कंक्रीट है ऊपर सीलिंग में काफ़ी दूर है। 16 मिली मोटा ड्रिल बिट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी हुक है ये 10 mm की है। क्योंकि ये 20 किलो 30 किलो वज़न के लिए 10 mm की हुक इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ ये जो फिशर है, फिशर को बाहर की साइड से 16 मिली का ड्रिल बिट यूज़ करेंगे। कंक्रीट में होल करने से पहले आप ड्रिल बिट के ऊपर मार्किंग कर लें टेप के साथ। जितना आपका ये फिशर है उतना ही लंबा होल करें और अपनी हुक को इस तरह डबल नट लगाकर चक नट कर लें और कंप्लीट इस तरह फिशर को रेडी कर लें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक वाशर ज़रूर रखनी है इसके अंदर, क्योंकि वाशर रखने का ये फ़ायदा होगा कि इससे ज़्यादा जो हमारी हुक है वो कंक्रीट के अंदर नहीं जाएगी। कंक्रीट में 16 मिली का ड्रिल बिट के साथ होल कर दिया है अपनी हुक को फिट करने के लिए। दोस्तों, 1 फुट की दूरी पर हुक को कंक्रीट में डालने के लिए इस तरह एक बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू ड्राइवर को हम यहाँ पर नट के साथ इस तरह फिट करेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके ऊपर इस तरह PVC की टेप लगा देंगे इस तरह, ताकि इसको पकड़ कर ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है इस हुक को कंक्रीट में डालेंगे हथौड़ी की मदद से। ये इस तरह बन चुका है। दोस्तों, 1 फुट की दूरी पर अपने हुक को टाइट करने के लिए इस तरह का S टाइप का दोनों तरफ से बेंड हुआ लोहे की सीध का आपके पास होनी चाहिए, दोनों तरफ से बेंड हो। एक तरफ से हम हुक के अंदर डाल देंगे और दूसरी तरफ से इस तरह इसको घुमाकर टाइट करेंगे, जैसा कि भी आपको नजर आ रहा है। अब नीचे से घुमाकर इसको टाइट करेंगे ऐसे। हुक को फिट करने के बाद हम इसके साथ लटक कर भी चेक करेंगे कि इसकी कैपेसिटी कैसी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हाँ जी, कैपेसिटी आपके सामने। ये 10 mm की हुक है और फिशर हमने असली वाला मेड इन स्पेन यूज़ किया है। चाइना के साथ मेड इन चाइना के ऊपर आप इतना वज़न नहीं उठा सकता। दोस्तों, हमारी सीलिंग लाइट के साथ एक हुक ऊपर की तरफ हम डालेंगे और एक हुक नीचे की तरफ है। ये नीचे वाली जो हुक है ये हमारी इस झूमर लाइट के साथ जो चेन है इसके साथ फिक्स होगी। और ये जो हुक है इसको अभी हम ये चेन ऊपर अपनी सीलिंग में हुक में डालेंगे इस तरह, और इसके नीचे वाले एंड के साथ यहाँ पर अभी हम सीलिंग लाइट को फैंसी लाइट को फिक्स कर देंगे इस तरह झूमर लाइट को। ये देखें, ऊपर सीलिंग में हमने लोहे की चेन को डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी सीलिंग लाइट को कंक्रीट से आने वाली लोहे की चेन के साथ भी फिक्स कर दिया है। और नीचे ये जो हमारी झूमर लाइट है इससे आने वाली लोहे की चेन के साथ भी इसको लॉक कर दिया, इसके कनेक्शन कर दिया है, बगैर तोड़ फोड़ के, बगैर उसका पेंट को ख़राब किए, बगैर उसकी सीलिंग को ख़राब किए। और इसका जो टोटल वेट है वो कंक्रीट में मौजूद हुक के ऊपर है। जिप्सम बोर्ड के ऊपर हमने किसी किस्म का वज़न नहीं डाला। आप हुक लगाएंगे तो वही मजबूती है, जिप्सम बोर्ड के साथ हैंग करेंगे तो वो मजबूती नहीं, किसी भी वक्त टूट सकती है।